मित्रों, आज के वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से आर्षि मुनि हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में ही ज्ञान ले लिया था। मित्रों चलो, आपको उनकी कहानियां बताते हैं। नंबर 1। अगस्त्य मुनि, दक्षिण भारतीय रहस्यवाद के पिता कैसे बने। जब आदियोगी ने अपना ज्ञान अपने पहले 7 शिष्यों के साथ साझा किया तब उन्होंने वे 112 तरीके खोजे और शिष्यों को समझाए जिनसे कोई मनुष्य अपने अंतिम स्वभाव तक पहुंच सके, यानी आत्मज्ञान पा सके। जब उन्हें लगा कि वे शिष्य सप्तर्षि इन 112 तरीकों को समझने में समय लेंगे, तो उन्होंने उन विधियों को 16 तरीकों के 7 भागों में बांट दिया और फिर उनमें से हरेक को आत्मज्ञान पाने के 16 अलग-अलग तरीके ही सिखाए। कथा कहती है कि सप्तर्षियों को ये 16 तरीके सीखने में भी 84 साल लगे। इन 84 सालों में वे सब वहीं आदियोगी के साथ ही रहे थे, जो उनके सिर्फ गुरु ही नहीं थे, बल्कि सब कुछ हो गए थे। अलग अलग तरीके सीखने के बाद जब वे इस ज्ञान से प्रकाशित हो रहे थे, तब आदियोगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय आ गया है। इस बात से वे सब आर्षि बहुत ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि आदियोगी के बिना वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर आदियोगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय है। तुम लोगों को जाकर अब ये बाकी संसार के साथ साझा करना होगा। जब वे लोग निकल ही रहे थे, तभी आदियोगी ने पूछा, पर मेरी गुरु दक्षिणा का क्या? गुरु को दक्षिणा की जरूरत नहीं होती, पर वे ये चाहते हैं कि जाने के समय शिष्य समर्पण के भाव के साथ जाए, क्योंकि मनुष्य जब समर्पण के भाव में होता है, तो वो अपनी सबसे अच्छी अवस्था में होता है। तो आदियोगी ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी, और ये लोग उलझन में पड़ी गए। उनके पास था ही क्या जो वे गुरु को अर्पण करते। कुछ देर तक ऐसी उलझन में रहने के बाद अगस्त्य ने गुरु का इशारा समझते हुए कहा, मेरे जीवन में सबसे कीमती चीजें जीवन के ये 16 आयाम हैं। मेरे जीवन से भी ज्यादा कीमती जो मैंने अपने गुरु से पाए हैं, मैं वो ही आपको समर्पित करता हूं। इतने सारे सालों की कठोर साधना से उन्होंने जो कुछ पाया था, वो आदियोगी को वापस कर दिया। इस इशारे को समझकर बाकी के शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने दिन रात एक करके 84 साल तक साधना करके जो कुछ पाया था, वो बस एक ही पल में गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के चरणों में रख दिया। आदियोगी ने शांत भाव से कहा, अब जाने का समय है। वे खाली हाथ चल पड़े। उनके पास कुछ नहीं था, और यही आदियोगी की शिक्षा का सबसे महान पहलू था। चूंकि वे खाली होकर गए, तो गुरु की तरह हो गए। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। वे ऐसे हो गए जो हैं ही नहीं। वे इस तरह के हो गए तो उन सातों के माध्यम से सभी 112 तरीके अभिव्यक्त प्रकट हो गए। वे चीजें जो ये सप्तर्षि कभी समझ सीख ही नहीं पाए थे, जिनके लिए उनके पास बुद्धिमानी भी नहीं थी, वो सब उनका ही भाग हो गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ इकट्ठा किया था वो सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था, वो भी जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था, और बस खाली होकर निकल पड़े थे। अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय के गुस्से को ठंडा किया। कार्तिकेय शिव के पुत्र थे। एक बार वे बहुत नाराज हो गए और अपने पिता से दूर जाना चाहते थे। वे दक्षिण की ओर चले गए और योद्धा बन गए। कई तरह से वे एक अनोखे योद्धा थे और जीतते ही चले गए, पर वे राज करने के लिए नहीं जीतते थे। उन्हें जो भी अन्याय लगता था, उसे वे नष्ट कर देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया था, तो वे हर जगह न्याय स्थापित करना चाहते थे। जब आप गुस्से में होते हैं, तो सब कुछ अन्याय जैसा ही लगता है। उन्हें लगता था कि दुनिया में इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और बहुत सारे लोगों को मारा। तब अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय के गुस्से को बदला और उसे एक ऐसा साधन बनाया जिसके द्वारा उन्हें आत्मज्ञान मिल सके। फिर कार्तिकेय को सुब्रमण्या में शांति मिली, जहां उन्होंने आखिरी बार अपनी तलवार धोकर साफ की। कुछ दिनों के लिए वे वहां रुके और फिर कुमार पर्वत पर गए। वहीं खड्डीहे होने की मुद्रा में उन्होंने महासमाधि ली। इस तरह अगस्त्य ने कार्तिकेय के गुस्से को आत्मज्ञान में बदलने का महान काम किया। अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल पर्वत को झुकाया। दक्षिण की ओर जाते समय अगस्त्य की भेंट विंध्याचल से हुई। भारत के मध्य भाग में विंध्याचल नाम की पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय से भी बहुत पुरानी है। पर्वतों में हिमालय को पर्वतों का राजा चुना गया था।
तो जब अगस्त्य दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब विंध्याचल बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अगस्त्य को रोककर पूछा, आप हिमालय को राजा कैसे बना सकते हैं? मेरी तुलना में वो बस बच्चा है। अगस्त्य जानते थे कि जब कोई गुस्से में होता है तो वो बहुत खराब काम कर सकता है। अब अगर कोई पर्वत ही नाराज हो तो वो क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगस्त्य वहां बैठ गए तो विंध्याचल ने बहुत भक्तिभाव से झुककर उनको प्रणाम किया। तब अगस्त्य बोले, आप बस यहीं रहिए, मैं अभी दक्षिण की ओर जा रहा हूं। जब लौटूंगा तब आपके सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तो विंध्याचल अगस्त्य मुनि के वापस आने की राह देखते हुए वहीं उसी झुकी हुई मुद्रा में वैसे ही रह गए। पर अगस्त्य कभी वापस आए ही नहीं। जब उन्हें वापस उत्तर की ओर जाना था तो वे दूसरे रास्ते से जगन्नाथपुरी होते हुए गए, जिससे विंध्याचल की तरफ से जाना टाला जा सके और विंध्याचल ऐसा ही झुका हुआ रहे। विंध्याचल छोटा है क्योंकि वो झुक गया था। हिमालय ज्यादा ऊंचा है क्योंकि वो खड्डा है और अभी भी बारिश रहा है। अगस्त्य मुनि ने सुगंधित फूलों का पेड़ लगाया। कर्नाटका के बीआर हिल्स या बेल्लीगिरी रंगनाबेट्टा में एक जगह है जहां संपिगे का पेड़ है, जिसे हम चंपा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सुगंधित खुशबूदार फूल है। कहा जाता है कि इस पेड़ को 6000 साल पहले अगस्त्य मुनि ने यहाँ लगाया था। निश्चित रूप से ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। इस पेड़ की डालियों की आपस में गांठें पड़ गई हैं और दूसरे पेड़ों की तुलना में ये बहुत ज्यादा पुराना लगता है। इस पेड़ को यहाँ डोड़ा संपिगे कहा जाता है, जिसका मतलब है बद्धा संपिगे। अगस्त्य मुनि ने कावेरी में भव्य नट्टत्रीश्वर मंदिर बनाया। नट्टत्रीश्वर मंदिर नाम का एक अद्भुत मंदिर कावेरी नदी के प्रवाह के ठीक बीच में आए हुए एक द्वीप में है। नदी जहां से शुरू होती है, उस तल कावेरी से लेकर समुद्र में मिलने के मार्ग के बीचों बीच मौजूद इस द्वीप को कावेरी की नाभि के रूप में देखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के लिंग को अगस्त्य मुनि ने 6000 साल से भी पहले यहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया था। ये लिंग बालू और उस समय में मिलने वाले कुछ खास पारंपरिक पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया है। भौतिक रूप से ये लिंग अभी भी वैसा ही है और ऊर्जा की दृष्टि से विस्फोटक है। हालांकि ये 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर ऐसा महसूस होता है जैसे इसे कल ही प्राण प्रतिष्ठित किया गया हो। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि अगस्त्य मुनि ने अपना सूक्ष्म शरीर और अपनी ऊर्जाएं इसी स्थान पर छोड़ दिए थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना मानसिक शरीर या मनोमय कोश मदुरई के पास चतुरगिरी पर्वत पर छोड़ा और फिर वे कार्तिकेय की मदद से अपने भौतिक शरीर को कैलाश पर ले गए, जहां शिव थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा। ये सब निश्चित ही बहुत भव्य ढंग का काम था। अगस्त्य कावेरी को कई तरह से एक जीवित शरीर की तरह मानते थे और उन्होंने उसका नाभि केंद्र नट्टत्रीश्वर में इस तरह स्थापित किया कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से हो। हमारी भारत भूमि की संस्कृति का ये महत्वपूर्ण पहलू है कि टिके रहना और संपन्नता पाना ये जीवन के उद्देश्य नहीं है, ये तो बस परिणाम है। जीवन का उद्देश्य हमेशा ही मनुष्य का खिलना, पूर्णता को पाना रहा है। बहुत से महान जीवों ने अपनी ऊर्जाओं का इस तरह खास ढंग से निवेश किया जिससे मनुष्य का विकास हो और उसे व्यक्तिगत स्तर पर पूर्णता पाने में सहायता मिले। उन्होंने जरूरी ऊर्जा प्रणालियां बनाई और हर चीज को उसके लिए एक संभावना बनाया, नदियों को भी। अगस्त्य मुनि ने एक गुप्त मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित किया। काशी सभी पवित्र शहरों में सबसे ज्यादा पवित्र है और ज्ञान पाने का सबसे पुराना स्थान है। ये वो जगह है जहां किसी समय पर सैकड़ों आत्मज्ञानी रहते थे। आप किसी भी गली में जाएं, कोई न कोई आत्मज्ञानी मिल ही जाता था। लेकिन एक और काशी है, उत्तर में, हिमालय की श्रृंखलाओं में, जिसे गुप्त काशी कहते हैं। वो लोगों के लिए अज्ञात थी। किसी को उसके बारे में पता न था। हमारे लिए गुप्त काशी का खास महत्व इसलिए है क्योंकि लगभग 75 साल पहले ध्यानलिंग स्थापना की तैयारी का काम वहीं शुरू हुआ था। वहां का मंदिर बहुत विचित्र है, पर अपने आप में बहुत सुंदर है। गुप्त काशी वो जगह है जहां अगस्त्य मुनि रहे थे और काफी घूमे थे। या तो अगस्त्य ने ही या फिर उनके जैसे और किसी ने इस मंदिर के लिंग को प्राण प्रतिष्ठित किया था।
ये लिंग जिस तरह से बना हुआ है, वो अगस्त्य के काम करने के तरीकों से बहुत मिलता-जुलता है, जो कि शुद्ध क्रिया है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, दूसरी कोई चीजें भी नहीं। 100% ऊर्जा काम। मैं भी उसी तरह का हूँ। मैं सिर्फ यही चीज जानता हूँ और बस ऊर्जा के आधार पर जीवन को एक आयाम से दूसरे आयाम में बदल सकता हूँ।